हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप कैसे हो? देखिए, आज हम आपको सिंपल सूट की कटिंग बताएंगे, जो कि दो तरीक़ा से बताएंगे। एक तो आप नाप लेकर के कट कर सकते हैं, और दूसरा इसे आप सूट से नाप लेना, किस तरह से नाप लेंगे और किस तरह सूट रख करके हम कटिंग कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ा से हम आपको कट करना बताते हैं। ये हमारे पास काफ़ी, ये 2.5 मीटर कपड़ा है। इसमें से आज हम 2 सूट बनाएंगे। किस तरह से हम कपड़ा निकालेंगे, बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसमें से पहले हम नाप लेकर के अलग अलग दोनों सूटों के लिए कपड़ा अलग कर लेंगे, और उसके बाद हम आपको कटिंग बताएंगे। तो देखिए, हमने जो भी हमारा फिटिंग का साइज़ है, हमने उसको रखते हुए ये कपड़ा कट कर लिया है। देखिए, मैंने इसे उल्टा करके बराबर से फोल्ड कर लिया। ये 2 पार्ट है, दोनों एक साथ हम कटिंग करेंगे, और आप बराबर से सारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट करके निकाल लिया। तो ये देखिए, दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग होगी। अब आपको हम बता दें, जो भी कपड़ा आपका एक्स्ट्रा हो, तो देखिए पहले आप अपना साइज़ ले लें जो भी है, तो उसमें 2 इंच मार्जिन का रखते हुए आप एक्स्ट्रा कटेंगे। जैसे हमारा 40 साइज़ का बनेगा, तो हमने इसमें 2 इंच मार्जिन के लिए भी अटैच किया। तो देखिए, हमने पूरा 40 के हिसाब से हमने फुल कपड़ा कट कर दिया। तो चलिए, अब हम आपको कटिंग बताते हैं। तो इसकी लेंथ देखिए, हमने फुल रखी है, 41 है। और अब आपको हम पहले इसका नाप बता दें, इस तरह से हमें लेना। अगर आपके पास नाप के लिए कोई सूट है, तो आप इसको सूट को रखते हुए इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसकी बंद वाली साइड की तरफ रखिए, इस तरीके से बिल्कुल बराबर से इसे रख लीजिए। बहुत सिंपल इजी है। आप अपना भी सूट बनाकर इस तरीके से ट्राई करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल फिक्स आएगा। जो भी आपकी फिटिंग हो उसको देखिए, इस तरीके से फिटिंग के बराबर से रख लीजिए। ये देखिए, इस तरह से रख करके आप सिंपली कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से गले का निशान लगा लें, और ये से ऐसे करते हुए आर्म होल का निशान लगा लें, और ये आपकी फिटिंग का निशान हो जाएगा। और इसके बाद इसमें मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ दें। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आपके जो कपड़ा है उसके हिसाब से फिटिंग उसी के हिसाब से निकल आएगी। अब इसे हटा देते हैं हम। अब एक हम निशान लगाएंगे यहाँ पर शोल्डर के लिए, जो आपका शोल्डर हो उसे। और देखिए, एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो शोल्डर लेते हैं हम, या आपके 17 हैं या 16 हैं या 15 हैं, तो जब आप अगर छोटा गला बनाते हैं नॉर्मली 5 इंच का 6 इंच का, तो आप फुल शोल्डर ले सकते हैं। अगर आप पीछे का गला डीप बनाते हैं तो आपको यहाँ से शोल्डर कम करना होगा। और शोल्डर कम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप डीप गला बना रहे हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पर 5 इंच शोल्डर यहाँ ले लें। और अगर आप नॉर्मली 6 इंच 7 इंच का गला बना रहे हैं तो आप 6 इंच का शोल्डर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से, और ये 2 पॉइंट सिलाई मार्जिन के लिए। अब क्या करना है, आर्म होल का निशान लगाना। तो इस तरह से हम, ये बड़ा साइज़ है 40 का है, 40 का, तो हमने 7 इंच के लिए शोल्डर आर्म होल का निशान लगाया। अब यहाँ पर आपको देखना है सीना का फोर्थ, जो भी आपका सीना हो उसको 4th भाग से डिवाइड कर लें। तो देखिए, हमारा 40 है, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। और इसमें मार्जिन तो आप जब सूट की कटिंग से कर रहे हैं या बॉडी नाप से लेते हैं तो मार्जिन को अलग करते हैं। तो ये देखिए, 40 के नाप से हो गया। देखिए, इस तरह से निशान लगा दें, और ये 2 इंच मार्जिन के लिए हो गया। अब ये निशान हो गया। अब इसमें हम अभी दोनों पल्ले साथ साथ काट रहे हैं, तो इसमें देखिए हम 1.5 इंच इस तरह से, आपके पास अगर सेब पट्टी है तो आप इस तरीके से निशान भी लगा सकते हैं। ये फिटिंग के निशान से टच होना चाहिए, इस तरीके से। और आगे के लिए भी ये निशान फिटिंग के निशान से, और जो आधा इंच इधर इस तरह से पर आते हैं। यहाँ से फीता को रखते हुए इसका देखिए एक 14 इंच पर निशान लगाएंगे कमर के लिए। और यहाँ से 20 इंच या ज़्यादा हाइट है तो आप 21 इंच पर लगा सकते हैं, नहीं तो 20 इंच पर। इन निशानों को सीधा कर दें इस तरीके से। अब आपको यहाँ पहले 2 इंच पर निशान लगाना होगा।
ये फुल वेस्ट का निशान होता है, जो आपकी फुल चेस्ट होता है उसका निशान होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक निशान लगा लें इस तरीके से। अब यहाँ पर आप कमर का निशान लगाएंगे, तो जो आपकी कमर हो उसको 4 से डिवाइड करके और आप अपना कमर का निशान लगा सकते हैं। 36 तो हम 9 पर निशान लगाते हैं और 2 इंच इससे मार्जिन के लिए ऐड करते हैं और इसमें भी 2 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ पर हिप का निशान है, तो हिप हमारी 11 है, तो हम इस तरह से 22 है तो हम इस पर 11 पर निशान लगाते हैं। निशानों को हिप का निशान होता है ये, तो ये हमने 11 रखी है। इसके देखिए 11 पर निशान लगा, तो ये 11 यहाँ रख देते हैं। इस तरह से एक 11 पर निशान लगा करके इसे स्केल से सीधा कर देते हैं। इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना, क्योंकि ये हमें फोल्ड करना होता है, तो हमें इसे कटिंग करके निकालना पड़ता है पतला। इस तरह से हमने 1 इंच का मार्जिन रखते हुए ये निशान लगा लिए। अब हमें ऊपर आना है यहाँ गले के लिए, तो देखिए हम इसे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे गले के लिए, और आधा इंच ये दब जाता है, तो ये 2.25 पर निशान लगाया, आधा इंच इसमें मार्जिन के लिए छोड़ा, तो ये 2.5 का बन के रेडी होता है। अब इसकी डीपनेस देखते हैं कितनी हमको रखनी है, 7 इंच। तो इस तरह से देखिए, आप इसे बुकरम पर भी बना सकते हैं और इसे विदाउट बुकरम भी बना सकते हैं। तो हम इसे बुकरम पर बनाए, तो हम आपको निशान लगा के बता रहे हैं, और स्टिचिंग करते वक्त किस तरह से हमें कटिंग करनी है हम वो बताएंगे आपको। तो हम इसे देखिए इस तरह से हमने इसे एक बॉक्स बना लिया। देखिए ये गोल बनाना है, आपको कोई भी डिज़ाइन देनी है आप उसी के हिसाब से कट कर सकते हैं। इसमें देखिए मैंने राउंड नेक बना दिया, और इसे यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट इस तरह से शोल्डर डाउन कर दीजिए। अब इसकी जो निशान लगे हुए हैं उस पर हम कटिंग कर लेंगे, और फिर हम एक पल्ला अलग करके इसके शोल्डर की आगे वाले में गहराई देंगे। इस तरह से ड्राफ्ट के अनुसार ही हम कटिंग कर लेंगे। ड्राफ्ट के अनुसार कटिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, ये इस चीज़ को आपको याद रखना है, जो हमारा फिटिंग का है इस पर निशान लगा देंगे। तो ये बराबर से 4 दोनों पल्ले निशान आ जाएगा, एक यहाँ एक इस तरह। अब इसमें से बैक का पल्ला हटा देते हैं, इस तरह से फ्रंट का रख लिया हमने। अब जो आर्म होल की जो हमने शेप दिया था आधा इंच का, इस तरह से इसे कट करके निकाल दिया। तो हमारी सूट की कटिंग हो गई, और ये गला हम बुकरम पर बनाएंगे, तो हम स्टिचिंग करते वक्त बताएंगे आपको। ये हमारे पास प्लेन ब्लैक कपड़ा है, इसमें से हम आस्तीन लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमको नापना है। ये हमारा 4 फोल्ड है, ये डबल में कपड़ा है, तो इसको इस तरह से रख लिया। अब इसकी हम लंबाई पहले देखेंगे। तो हमारा जो सीना का 4th भाग होता है, जो चौथा भाग होता है, जिस तरह से हम निकालते हैं, तो हमारा 10 था, तो इस तरह से इसकी लंबाई 10 इंच हो गई। और इसकी देखिए इस तरह से लंबाई देखेंगे तो 6 इंच है, हमको 5 इंच ये रेडी रखनी है। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे। पहले हम एक 3 इंच का निशान लगाएंगे, इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाने के बाद जो हमने 7 इंच शोल्डर लिया था, तो हम आधा इंच बढ़ा करके 7.5 इंच इस पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ 2 इंच मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। जो हमने मार्जिन लिया 2 इंच इसके लिए लगाएंगे। अब जो हमने ये 3 इंच से कम कर दिया, और यहाँ से इसकी हम गुलाई देखेंगे, जो भी हमारी गुलाई होगी उसको हम निशान लगा लें। आपकी जो हो उसका तो हमारी 6.5 है। इस तरह से हमने एक 6.5 पे निशान लगाया और सीधा कर दिया इस तरह से, और इसमें भी हमने 2 इंच मार्जिन का ऐड कर दिया। अब इस निशान से इस तरह से यहाँ पर अटैच कर देना, और 1 इंच की इसमें हम जो अंदर के लिए गहराई देते हैं फ्रंट में, वो हमने दे दी। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये 2 इंच मार्जिन का इसे सीधे रखते हुए अब एक यहाँ पर कट लगा देंगे। तो आपको अब ये जो फिटिंग का निशान है, पहले इसमें फिटिंग का निशान लगा देते हैं। और देखिए इसके बाद जो हमने गहराई दी है, तो आपको याद रखना है कि यही गलती हो जाती है। तो ये देखिए दोनों अंदर सीधा है और ये बाहर बाहर दोनों उल्टा है। तो जब ऐसा रखा हो, या तो सीधा हो या फिर उल्टा हो, तभी हम गहराई देते, नहीं तो हमारी आगे पीछे हो जाती। तो इस तरीके से हमने आस्तीन में कटिंग हो गई। तो हमारी कटिंग पूरी हुई। अब हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। ये कटिंग हमारी पूरी हुई थी, अब हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। तो हमें पहले क्या करना है, हमने इसका गला कट नहीं किया था। देखिए ये हमने इसका गला नहीं कट किया था। तो आप चाहें तो इस पर भी निशान लगाकर सादा गला बना सकते हैं बिना बुकरम के, और बुकरम पर बनाना चाहें तो देखिए हमने ये दोनों तरीके के पीस लिए हैं इस तरह से। तो ये हमने निशान लगा लिया। निशान देखिए इस तरह से हम लगाएंगे कि आप जैसा भी गला बनाना चाहते हैं। तो देखिए 2.5 इंच, ये हमने 2.5 इंच इसकी विड्थ ली है। तो ये हमारी बुकरम है। देखिए इस तरह से हम बुकरम 8 या 9 इंच की हो तो उसमें से हमारा गला आराम से निकल आएगा। और इसकी लंबाई 12 इंच तक हो, जैसे हम 9 का बनाए 10 का बनाए तो उसी हिसाब से आप इसकी लंबाई भी ले लें। तो इस तरह से हमने इसका निशान लगा लिया। देखिए अब हम आपको निशान लगाना भी बता रहे थे। तो इसे आप बिल्कुल से पिन से अटैच कर लें, बराबर हो जाएगा। और ये अगर अगाडोरी है तो यहाँ पर एक लाइन खींच कर इसे सीधा कर लें। तो इसे देखिए हमने ये 2.5 इंच पर निशान लगाया और यहाँ से इसकी लंबाई ले ली हमने 9 इंच। ये 8.5 इंच है। देखिए इस तरह से बन करके ये 9 इंच में तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिया और ये हमने लाइन करके ये गुलाई दे दी। और 1 इंच इसका मार्जिन रखते हुए हमने ये गोल गले में बनाया। आप चाहें तो जिस तरीके से बनाना चाहें इसमें, ये देखिए वैसे चौकोर भी बना सकते हैं और गोल भी बना, जो भी आप डिजाइन देना चाहें। और 1 इंच इसका मार्जिन लेते हुए हमने ये गोलाई से कर दिया। इसी तरह से ये बैक का गला है और इसमें हम देखिए फ्रंट का गला बनाएंगे। तो इसमें हमने अभी निशान नहीं लगाया, तो हम आपको इस पर लगा करके दिखाते हैं। इस तरह से एक देखिए हमने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया। इससे बंद, ये बंद साइड है तो आप इसे अपनी तरफ रखिए। देखिए ये 2.5 पर निशान लगा करके इसकी हमने देखिए 6.5 इंच इसकी हमने लंबाई रखी है गले की डीपनेस। और इसे भी हमने एक चौकोर गोला बना दिया। अब इसको देखिए इस तरह से गुलाई दे देंगे। अब यहाँ से आप चाहे इस तरह से रख लीजिए, जितना पतला रख सकें आप, आपको जितना अच्छा लगता हो उसी तरह से 1 इंच या आधा पौना इंच इस तरह से आप इसमें मार्जिन रखते हुए बराबर से निशान लगा लें। पहले हल्का निशान लगा लें, उसके बाद डार्क कर लें। देखिए अब इन दोनों की हम, ये आगे का और ये पीछे का, इसी ड्राफ्ट के अनुसार इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये हमने दोनों गले कट कर लिए और ये हमने कपड़ा लिया है तो ये हमने उल्टा रखा है। और देखिए इस तरह से ये आपको याद रखना है, ये आपकी बीच की गहराई 5 इंच है। तो इसे इस तरीके से इस कपड़े पर इसे प्रेस से चिपका लें। और ये देखिए आगे वाला गला है जो कि हमने कम चौड़ा बनाया है, लंबाई इसकी 6.5 है। तो इसको भी इस तरह से चिपकाने के बाद ये विदाउट चिपकने वाली है और इसे प्रेस से चिपका लिया जाएगा। इस पर हम सिलाई से टिकाएं और इसे कट करके और इसे फोल्ड करके फिर हम आपको दिखाते हैं सूट पे किस तरह से लगाते हैं। देखिए इस पर हमने सेंटर पर इसके निशान लगा लिया इस तरीके से। तो बीच सेंटर पर निशान लगाने से आपका गला बिल्कुल सीधा आएगा इस तरह से। चाहे आप इसको इस तरह से करने के बाद देखिए दोनों तरीके बराबर सही है। इस तरह से इसको बराबर करके एक इसके सेंटर में कट लगा लें इस तरीके से। कट लगाने से इसका सेंटर एक्यूरेट आपको पता चले। तो ये आगे का पर्दा है तो इसे मैंने सीधा रखा है। अब इसे हमने इस पर उल्टा रखा है इस तरीके से। इसे बराबर रखते हुए बिल्कुल सेट कर लें और इसमें पिन लगा लें इस तरीके से। सेंटर में पिन लगा लें जो इस सेंटर से इस लाइन से और ये लाइन इसकी बिल्कुल सीधी मिलती जाए। देखिए
सूट की सिलाई तो सभी कर लेते हैं। देखिए हम आज आपको, मैंने इसका कारण है, मैं आपको आज गला बनाना बता रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से इस पर सिलाई डाल देंगे। तो हम देखिए सिलाई डालने के लिए आपको बता रहे हैं कि यहाँ से इसे सही से रख करके बिल्कुल बुकरम के पास पास जो हमने इसमें निशान लगाया है, इस तरह से बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए मशीन, बिल्कुल पास पास इसके आपको मशीन चलानी है। यहाँ पर आकर के इसको इसी गुलाई से जो हम निशान लगा रहे हैं, इसी तरीके से आप दोनों गले बना करके रेडी कर लें। इस पर मशीन चलाएंगे और फिर इसे कट करके छोटे छोटे इसमें कट्स लगा के इसे अंदर के लिए फोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से हम दोनों गले बनाएंगे। तो चलिए इस पर हम मशीन चलाते हैं। सिलाई हमने लगा दी है, अब इसको हम कट कर लेंगे। आधा इंच मार्जिन के जो सिलाई लगाई है वो नहीं कटनी चाहिए हमारी, ठीक है। इसमें हमने कट लगा दिए। तो अब इसे क्या करना है, इसे अंदर के लिए फोल्ड करना है और फोल्ड करके एक इस पर टॉप की सिलाई डाल देंगे जो कि किनारे पर इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और एक इस पर सिलाई डाल देंगे जिससे कि ये अच्छा लगे और फिर इसे अंदर से इस पर तुरपाई कर देंगे। ये गला बन चुके हैं दोनों। तो अभी हमने इस पर टॉप की सिलाई नहीं कराई है और अब इसे देखिए इसे सीधा रखा और इसके ऊपर से ये इधर सीधा, दोनों ये ऊपर उल्टा है और ये नीचे उल्टा। तो हमने इसको रख लिया। तो इस पर देखिए इस तरह से सिलाई लगाने से जो कि नहीं आपका ये शोल्डर की सिलाई दब जाती, फिर चुभती नहीं है। तो इसे देखिए इस तरह से जब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो इसको इसके ओवरलैप कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और इस पर हम सिलाई यहाँ से जो आपका मार्जिन है आधा इंच का, इस पर इस तरीके से सिलाई डाल देंगे। तो ये हमने दबा दिया, इसको ऊपर से सिलाई डालेंगे तो क्या है ना, ये दब जाएगा। देखिए हम जब इसे दबा करके डाला तो अब देखिए इसकी सिलाई इस तरीके से दब गई। ये देखिए मैंने सिलाई डाल दी तो ये यहाँ पर शोल्डर ये दोनों एक दूसरे के अंदर चले गए। तो ये सिलाई कंधे पर हमारे चुभेगी नहीं। तो इसी तरीके से हम ये दूसरा वाला भी ज्वाइंट कर लेते हैं। और इसे फिर क्या करना है कि एक देखिए जो आपकी फिटिंग है सूट की, जो भी फिटिंग है आपकी, देखिए इसमें निशान लगा हुआ है फिटिंग का। तो फिर ये हम इसकी फिटिंग पर भी सिलाई डालेंगे। पहले हम आपको आस्तीन जोड़ना बताएंगे किस तरह से जोड़ते हैं, पहले इसे ये भी तैयार कर देते हैं। इसे पक्का कर दें। अब हम आपको आस्तीन अटैच करना बताएंगे। तो देखिए इस तरफ ये आगे का पल्ला है और ये कटिंग वाला जिसमें गहराई होती है। इस तरह से हम आस्तीन को रखेंगे और यहाँ पर आप पिन लगा लें एक, और यहाँ से इस तरीके से इसमें अटैच कर दें, एक सिलाई डाल दें। इसी तरीके से उसमें भी डाल दें और इसको तैयार कर लेते हैं। अगर आप इसे फोल्ड करें तो फोल्ड कर दें, नहीं तो इसमें ये डिजाइन है, इसे ऐसा ही बना रहने दें। तो ये सिलाई डालते हैं। देखिए हमारी स्लीव्स भी अटैच हो चुकी है दोनों, हमने इसी तरीके से सिलाई लगा दोनों अटैच कर दी। तो अब क्या करना, जो भी आपकी फिटिंग हो, निशान तो लगे ही होंगे और ना आप इस तरह से फिटिंग अपनी निकाल लें। जो भी फिटिंग है इस पर देखिए इसके फिटिंग के निशान लगे हुए हैं, ठीक। इसी तरीके से अब हमें आस्तीन से लेकर के और इसकी फिटिंग के निशान पर सिलाई लगानी। फिर हम आपको ये दोनों सिलाई डाल लें, उसके बाद ही ये हम चौक फोल्ड करना बताएंगे। तो देखिए जो अगर आपका इस पर ज़्यादा सरकना कपड़ा हो तो इस पर पिन से अटैच कर लें, नहीं तो इस पर प्रेस लगा लें। तो प्रेस लगाने से क्या होता है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, इस पर मुड़ जाता है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई डाल देनी है। तो यहाँ पर हम आपको फिनिशिंग बताएंगे जो कि यहाँ पर हमारे चौक फोल्ड होके आते हैं, जो हिप पर यहाँ पर किसी किसी के बिगड़ जाते हैं, सिलाई ऊपर नीचे हो जाती है। तो हम आज आपको यही चीज़ बताएंगे कि मैंने गला बताया, और बाकी की सिलाइयाँ तो वैसे ही जैसे सूट सिलते हैं हम कई वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो बस ये सीधी सिलाई फिटिंग की डालते हैं, फिर हम आपको यहाँ बताते हैं। इस तरह से हमने जो पूरा फोल्ड कर लिया और देखिए इसको, ये कॉटन का है तो ये एक बार में दब भी जाता है। तो देखिए इस मशीन को हम इस तरह से आपको बताएंगे। देखिए मशीन चलाते हुए जो यहाँ जॉइंट हम जो लगाते हैं सिलाई का, देखिए उससे आधा इंच ऊपर इस तरह से, और इसको यहाँ सुई गड़ा करके घुमा देते हैं। देखिए मशीन चला कर दिखाते हैं। ये सुई को नीचे करना है। अब इसको उठा करके देखिए पास से दिखाएंगे हम आपको। देखिए इसको यहाँ से इस तरह से घुमाएंगे
देखिए इस तरह से घुमा करके आप इस साइड में जो मार्जिन है आपका उसी तरीके से फोल्ड करना है। इसी तरीके से दूसरा भी बनाना। देखिए इसमें कितनी फिनिशिंग के साथ, देखिए बराबर से इसी तरीके से दूसरा भी तैयार कर लें सीधी सिलाई लगा करके ऐसे। देखिए ये हमारा सूट बन करके फुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। देखिए ये देखिए आगे का गला है और ये इसका बैक का गला है, क्योंकि अभी हमने इस पर तुपाई नहीं की है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई। आप भी इसी तरीके से बनाएं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए हम बुटीक चलाते हैं तो हम इसमें अब हम आपको डिजाइनर सूट भी बताएंगे प्लेन कपड़े पर और प्रिंट करके बताएंगे। आप अगर सीखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आपको हर डिज़ाइन हर कलर का सूट, आपको हर साइज़ का सूट हम कट करके बताएंगे। आपको कटिंग हम हर वीडियो की डालेंगे जो कि आपको सहजता से आप बनाना सीख जाएं। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।